इसलिए फिजी वासियों, हमारी प्रार्थना है आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, डीएम बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, नेता बनाओ, अभिनेता बनाओ, सिंगर बनाओ, पर हमारी प्रार्थना है सबसे पहले उन्हें इंसान बनाओ, उनको संस्कार दो। तुम बच्चों को मकान दे पाना या ना दे पाना, तुम बच्चों को दुकान दे पाना या ना दे पाना, तुम फिजी में जमीन दे पाना बच्चों को या ना दे पाना, पर फिजी वासियों तुम अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना। यदि संस्कार होंगे तो बच्चे मकान भी बना लेंगे, दुकान भी बना लेंगे, इंसान की एक नई दुनिया भी बना लेंगे। और यदि तुम बच्चों को संस्कार ना दे पाए तो तुम्हारे बच्चे बड़े होकर के, तुम पैसा भले ही दे जाना, बड़े होकर के गलत रास्ते में पड़ जाएंगे, ड्रग में पड़ जाएंगे, व्यभिचार में पड़ जाएंगे, और पूरा तुम्हारा कमाया पूरा बर्बाद कर देंगे, लुटा देंगे। और यदि तुम संस्कार दे जाओगे और 2 रुपया भी नहीं दे जाओगे, तुम्हारे बच्चे संस्कार की दम पर करोड़पति बन जाएंगे। आज सबसे बड़ी कमी है संस्कारों की, सबसे बड़ी दिक्कत है संस्कारों की। बुरा ना मानना फिजी वासियों, अगर तुम अपने बच्चों को कट्टर बनाना चाहते हो तो एक ही उपाय है। अगर बच्चों को सनातनी बनाना चाहते हो तो पहले माँ बाप को सनातनी बनना पड़ेगा। जब माँ बाप ही सनातनी नहीं बनेंगे तो बच्चे क्या खाक बनेंगे। अब माताजी और पिताजी दोनों पब में जा रहे हैं तो बच्चे तो पहले ही चले जाएंगे। हाँ, बुरा ना मानना, अगर तुम अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की परंपराओं की आदत डालोगे, सुबह से उठो, एक काम बस 4-5 बातें हमारी मान लोगे, तुम्हारा घर नहीं मंदिर हो जाएगा। और पता है तुमने, हमने तो प्रण लिया है पूरे विश्व में जहां जहां सनातनी रहते उनके पास जा करके उनकी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए उपाय करेंगे। इसीलिए तो हम फिजी आए, हम फिजी कथा सुनाने थोड़ी आए, तुम्हारे बच्चों को बचाने आए। फिजी में बच्चों की हालत खराब हो रही है, नशा के चक्कर में तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, अधिकार के चक्कर में तुम्हारे बच्चे व्यभिचार में पड़ रहे हैं, परिवार तोड़ रहे हैं, सनातनी घट रहे हैं, कुछ बच्चे मिट रहे हैं, अच्छे खासे घर उजड़ गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है संस्कार। अब बुरा ना मानना, फिजी बहुत अद्भुत देश है, प्रकृति से भरा है, यहां हरा भरा है। बस एक ही हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे, हनुमान जी से, बालाजी से, हे हनुमान जी यहां पर एक कृपा हो जाए, सब बच्चों के अंदर संस्कार भर जाएं ताकि नशा से यहां के बच्चे दूर हो जाएं। और नशा से तभी बचाया जा सकता, आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत हो गई नशा, दुनिया के बच्चों की दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत हो गई मोबाइल। मोबाइल का एडिक्शन इतना खतरनाक बच्चों को लग गया है कि आने वाले 2 महीने बाद, बुरा ना मानना, 2-4 महीने बाद हमारे देश में तो शुरू हो रहा, 2-4 साल बाद तुम्हारे देश में शुरू होगा। दीवालों पे एडवर्टाइजमेंट लिखा मिलेगा, फेसबुक छुड़ाएं 15 दिन का कोर्स, व्हाट्सएप छुड़ाएं एडमिशन आज ही पाएं। बड़ा एडिक्शन हो गया मोबाइल का। तो बुरा ना मानना, अपने बच्चों को ना बचा पाओगे तो तुम्हारा घर नहीं बच पाएगा। फिजी वासियों, हमारी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनना, बहुत सरल उपाय है। घर को मंदिर बनाना है तो आने वाली पीढ़ियों को संस्कारी बनाना पड़ेगा। और हम आए ही इसीलिए हैं भैया, हम हनुमान जी से प्रार्थना करने आए, हम सिर्फ तुमको मिलने आए। और हमने तो प्रण कर लिया, यहाँ के आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने विचार कर लिया है कि यहां पर भी अब बुअम बुआ में एक मठ बनाया जाएगा। अगर फिजी में मठ बनेगा तो पहला फायदा, यहां पर सनातनियों की भीड़ पूरी दुनिया से आने लगेगी। दूसरा फायदा, उस मठ में सभी गुरु परंपरा के चित्र, पुस्तक, भारतीय सनातन संस्कृति, हमारी सनातन धर्म की पद्धति का, वहां पर एक एक पुस्तक रखी जाएगी। हनुमान जी का विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। तो तुम्हारे बच्चे जब मठ में जाएंगे तो अपनी सनातनी संस्कृति को जान पाएंगे।
तीसरा, पूरी दुनिया के लोग यहां आएंगे तो यहां की आर्थिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी। सामाजिक उन्नति होगी तो सनातन का झंडा लहराएगा और यहां के सनातनियों को एक घर भी मिल जाएगा मठ के रूप में, तो यहां के सनातनियों को भी फायदा। भैया, हमारा उद्देश्य केवल इतना है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां सनातनी रहते हैं उनके बच्चे सनातनी परंपरा के पक्के अनुयायी हो जावे, अपनी परंपराओं को मानने लगे, उन पर चलने लगे, ताकि सनातनी परंपरा बच जावे, कम ना हो, बढ़ जावे। हम कहते बढ़े ना पर घटे तो ना। उसका उपाय क्या है? उपाय है, पूछो क्या? पहला उपाय, प्रत्येक बच्चों के माता पिता कट्टर सनातनी हर त्योहारों पर खुद भी पूजा करें, बच्चों से भी करवाएं। दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, होली। दूसरा उपाय है प्रातः काल बचपन से ही बच्चों को आदत डालें, जैसे ही प्रातः काल उठें तो उन्हें प्रणाम करने के लिए कहें। आहा, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, रामायण पढ़ो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही। रामचरितमानस में वर्णन है, राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। भैया, आप अपने बच्चों को आदत डालो, प्रातः काल बच्चों को उठा करके सबसे पहले प्रणाम करने की आदत करवाओ। प्रणाम करेंगे माता को, पिता को, गुरु को। जब बड़े होंगे तो कोई भी काम करेंगे तो तुमसे आज्ञा लेकर के जाएंगे। आज हम एक जगह बैठे बैठे कह रहे थे, बच्चों को छोटे में ही आदत डालो, फ्रिज से पानी भी निकालना है पूछो, फ्रिज में बोतल रखनी है पानी की पूछो, दरवाजा खोलना है पहले पूछो, आज्ञा लो। क्यों? छोटे में अगर छोटे छोटे काम में बात पूछने की, आज्ञा लेने की आदत हो जाएगी तो बड़े में जब कभी घरवाली लाएंगे तो पूछ के लाएंगे। आओ, 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 आओ। नहीं तो तुम्हारा लड़का सीधी ले आएगा, कौन? दिस इज माई गर्लफ्रेंड। अब तुम्हें पर कुछ नहीं कहना पड़ेगा, तिलक लगा के बहुरानी बनाना ही पड़ेगा। हाँ, तो बच्चों को छोटे में ही आदत डाल दोगे, पानी की बोतल भी उठाएं तो पूछें, दरवाजा खोले तो पूछें, तो कम से कम बड़े में अगर कुछ करेंगे तो पूछेंगे तो मम्मी, हाँ पिताजी, हाँ ले आए, तो कम से कम तुम्हें संतुष्टि तो रहेगी कि पूछ के लाया। नहीं तो आधे से ज्यादा माँ बाप इसी टेंशन में मर जाते हैं कि हमसे पूछी नहीं, शादी कर ली। तो ये आदत है बहुत अच्छी साइकोलॉजी व्यवस्था है, ये मनोविज्ञान है, कोई ऐसी बात नहीं। चौथी आदत, चौथी आदत भी बच्चों को डालो, हर सप्ताह में एक दिन रामचरितमानस को पढ़वाओ, हनुमान चालीसा का पाठ कराओ। पांचवी आदत, अपने बच्चों को पांचवी आदत ये डालो, किसी भी आसपास के मंदिर में महीने में 2 बार, कम से कम सप्ताह में 1 बार हो सके तो ठीक है, वरना महीने में 2 बार जाकर के दर्शन करवाओ। अगर दर्शन करवाओगे तो वो तुम्हें प्रणाम करते हुए देखेंगे, पूजा करते हुए देखेंगे, तो जब वही बच्चे बड़े होंगे तो वो भी सनातनी परंपरा के लिए कट्टर रहेंगे। मस्तक पर तिलक लगवाओ, अपने पूर्वजनों की बातें करो, अपनी परंपरा की बातें करो। ते 24 घंटे काम करते हो भैया, 1 घंटा अपने बच्चों को दो। आजकल आप लोग ना मशीन बन गए, देर रात आते हो, थके आते हो, जल्दी से लुढ़क जाते हो, फिर उठे, जल्दी जल्दी से तिलक किया, जल्दी जल्दी कपड़े पहने, फिर चले गए, फिर देर रात आए। ना परिवार के लिए टाइम है, ना खुद के लिए टाइम है। जिंदगी मशीनों से बुरी हो गई, घोड़ों से ज्यादा दौड़ रहे, बहुत बुरी हालत हो गई। जिंदगी थोड़ी है, आप जिंदगी जी थोड़ी रहे, बुरा ना मानना। जिंदगी किसके लिए जी रहे पहले ये तो समझो, किसके लिए जी रहे? पहला अपने लिए, फिर अपनों के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए। अपने कौन है?
अपना स्वयं के लिए स्वयं सुखी रहो। सुख कैसा? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख, तन को निरोगी रखो। तन निरोगी कब रहेगा? आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा। तो आपसे हम पूछना चाहते, आप जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? अपने आप से ही उत्तर लेना। यदि तुम केवल जीने के लिए खा रहे तो बहुत अच्छा है, और खाने के लिए जी रहे तो किसी काम के नहीं। काम के तब हो, भोजन जरूरी है, पर इतना भी जरूरी नहीं कि केवल भोजन ही भोजन। आदमी पता नहीं आजकल क्या क्या खा रहा है। आदमियों का भोजन अलग है, जानवरों का भोजन अलग है। अच्छा एक बात बताओ, शेर 1 महीने का भूखा हो, उसके सामने पिज्जा रख दिया जाए तो क्या शेर खाएगा? बोलो बोलो। शेर 1 महीने का भूखा हो, पिज्जा रख दिया जाए तो क्या शेर खाएगा? अच्छा गाय 3 महीने की भूखी हो, उसके सामने गंदा भोजन मांस रख दिया जाए तो क्या गौ माता खाएगी? बोलो। आदमी